बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 4.6 ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें क्या करना है, कंसिस्टेंसी चेक करनी है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की। ठीक है, ये आपके पास एक सिस्टम है इक्वेशंस का, लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। तो आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी, इसका मतलब ये चेक करना है कि ये सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए तरीका क्या होता है, जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्व करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, तो ऐसे करते हैं एक्स इजिकल टू बी, एक्स इजिकल टू ए इनवर्स बी। तो ये एक्स की वैल्यू निकालनी होती है हमें, तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, और ए इनवर्स बी, इधर ए इनवर्स बी निकालना होता है। तो ए इनवर्स के लिए हम सबसे पहले निकालते हैं ए डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए 0 आ जाती है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं रहता। ठीक है, सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, और इसके लिए एक कंडीशन और चेक करते हैं, जो अगर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 0 है तो इसके लिए कंडीशन और चेक करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तब ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। अगर ये भी 0 हो गया तब क्या होगा, कंसिस्टेंट, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, हम सबसे पहले डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं ए की। तो क्या आएगी हमारे पास, ये आएगी, देखिए हमारे पास ए की ये है 1 2 2 3, ये करना है हमें। तो 3 - 4 दैट इज -1, तो -1 आ गया हमारे पास डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो इससे हम बोल सकते हैं कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन से ये क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2x - y इज इक्वल टू 5, x + y इज इक्वल टू 4। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। तो हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है ए का। 2 - 1 1 1, तो ये कितना आ जाएगा, 2 - -1 दैट इज +3। ठीक है, तो ये क्या है, डिटरमिनेंट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैविंग यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशंस होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। x + 3y to x + 6y, क्या करते हैं हम, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं ए की। तो 1 3 2 6, तो आएगा 6 - 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब ये 0 आ गया। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू ए की 0 आ जाती है तो हमें चलना पड़ता है फर्दर चेक करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को। ठीक है, अगर ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है, तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर 0 नहीं आया तो नो सॉल्यूशन, सिस्टम इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है इसका मतलब क्या है। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो उसका मतलब है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और सिस्टम इनकंसिस्टेंट है इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इसका निकालते हैं। देखिए इसका एडजॉइंट निकालते हैं। ए हमारे पास मैट्रिक्स जो है 1 3 2 6 है, ये होता है ना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। तो इसका एडजॉइंट डायरेक्ट निकालने का तरीका होता है कि इसकी इन कॉलम को, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन्हें इंटरचेंज कर दीजिए, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के क्या कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए इनसे पहले, -1 की मल्टीप्लाई। तो 6 - 3 - 2 1, ये हो गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, और बी हमारे पास था। देखिए अब मैं निकाल रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें। तो 6 - 3 - 2 1, और बी हमारे पास क्या है 5 8। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 30 - 24, 30 - 24, और ये -10 + 8, तो कितना हो गया, ये 6 - 2। तो आप देख सकते हो कि डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या है, एक नल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, नल मैट्रिक्स नहीं है, इसका मतलब इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट।
ठीक है, ये होता है तरीका। और देखिए मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। क्या होता है वो कि A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2 करते हैं ना, वो आपने पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पे ये A1 है, ये A2 है, ये B1, ये B2, C1 C2। तो अगर A1/A2, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको बहुत ये तरीका है, इससे बहुत ईजिली हो सकता है, लेकिन चूंकि हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए मैट्रिक्स के मेथड से सीख रहे हैं करना सोल्व। देखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ठीक है। देखिए 1/2 यहाँ से 2/3। अगर ये A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। और नहीं इक्वल नहीं है ना तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और देखिए दूसरे वाले में चेक करते हैं, क्या था दूसरा, 2x - y इक्वल टू 5 और x + y इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पे A1/A2 यानी 2/1 इक्वल टू -1/1, दैट इज़ नॉट इक्वल टू, ये इसके इक्वल नहीं है ना, तो हम लिख सकते हैं सिस्टम कंसिस्टेंट है, सिस्टम कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखिए तीसरी वाली जो क्वेश्चन है, तीसरे वाले क्वेश्चन में, अगर तीसरे वाला क्वेश्चन जो है इसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, x + 3y क्या करेंगे इसमें भी यही करेंगे, थोड़ा इसमें एक स्टेप ऐड हो जाएगा कि देखिए A1/A2 चेक करेंगे, 1/2 3/6, तो 1/2 इक्वल टू 3/6। देखिए ये भी 1/2 ही है ना, 3/6, तो ये इसके इक्वल आ गया। तो अब हम चेक करेंगे C1/C2 भी, तो 5/8, क्या ये आपस में इक्वल है 5/8। देखिए ये तो इसकी इक्वल है लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, समझ में आ रहा है, ये दो इक्वल है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो है लेकिन C1/C2 नहीं है। तो जब ऐसा हो जाए तो होता है सिस्टम इनकंसिस्टेंट, इट मीन्स नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हो। तो मैंने ये ऊपर मैट्रिक्स के मेथड से बताया आपको कैसे चेक करते हैं। मैट्रिक्स में क्या करना होता है, डिटरमिनेंट निकालना होता है ए का, अगर 0 आ जाता है तो फिर फर्दर चेक करते हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डॉट बी, ठीक है। अगर वो भी 0 आ जाता है, दोनों 0 हो जाता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन अगर जो डिटरमिनेंट वैल्यू पे 0 तो आ गया, लेकिन जब ये चेक किया तो ये नॉन 0 आ गया, तो नो सॉल्यूशन, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर यही नॉन 0 आ गया, डिटरमिनेंट वैल्यू पे नॉन 0, तो फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए नॉन 0 आनी चाहिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में नॉन 0 आई थी तो हम बोल सकते हैं सिस्टम कंसिस्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन में कंसिस्टेंट नॉन 0 आई थी, सिस्टम कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं कि यूनिक होगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होता है अगर डिटरमिनेंट वैल्यू पे नॉन 0 आती है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसमें यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे 0 आ गई डिटरमिनेंट वैल्यू, तो हमें फर्दर चेक करना पड़ा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करके कि ये नल मैट्रिक्स आ रही है नहीं, तो ये नल मैट्रिक्स आएगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नहीं आएगी तो नो सॉल्यूशन। तो देखिए जो हमने ये कैलकुलेट किया तो हमारे पास -6 - 2 आया, तो दैट इज़ नॉट नल मैट्रिक्स, सो वी कैन से नो सॉल्यूशन, ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, बाय बाय बच्चों।